तो ये क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, ध्यान से सवाल को देखिए। फाई दिया हुआ है, वेलोसिटी पोटेंशियल दिया हुआ है, और फाई जो है वेलोसिटी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रूफ करना है पहला पार्ट। तो तीन सवाल हैं ये एक साथ। कि फाई की ये वैल्यू एक्चुअल में वेलोसिटी पोटेंशियल है, पहले ये साबित करिए। कैसे करेंगे? कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? कभी वेलोसिटी पोटेंशियल दिया हो तो देखिए कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। मोशन कब पॉसिबल होता है? जब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई होगी। हमारे यहाँ यही है। दूसरी बात, इसी फाई से आपको स्ट्रीम लाइन निकालनी है, और तीसरा इसी से पाथ लाइन निकालनी है। पूरा क्वेश्चन क्लियर हो पाया? यस सर। चलिए, हाँ, तो अब पहले पार्ट पे आ जाइए। जो फाई दिया हुआ है, तो फाई इक्वल टू एक्स माइनस टी टाइम्स वाई माइनस टी। तो बच्चों बताइए यू क्या होता है? याद है? डी वेलोसिटी फाई अपॉन पोटेंशियल माइनस डेल फाई अपॉन। हाँ माइनस तो ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एक्स्ट्रा वन होगा। 1 ही आएगा। वन माइनस जीरो सर नहीं, वाई माइनस टी। वाई माइनस टी रहेगा ना। यस सर। तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स वाई माइनस टी। ठीक, ये आपके पास यू है, या टी माइनस वाई। तो v माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई। तो इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x माइनस टी ऐसी रहेगा, y का वन केवल y के रिस्पेक्ट में, तो ये फिर वही t माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये u और v आ गए, तो अब हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो वो कितना आएगा? जीरो। डेल यू अपॉन डेल वाई, वो भी जीरो। u y का फंक्शन था, और v एक्स्ट्रा डेल v अपॉन दूसरा वाला v अपॉन। बच्चों टू डायमेंशनल फ्लो है, इसका मतलब तीसरा कंपोनेंट है ही नहीं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही होगी, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब वेलोसिटी पोटेंशियल की ये वैल्यू जस्टिफाइड है। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तो पहला पार्ट हो गया सवाल का। जिन लोगों ने नोट किया ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं दूसरे पे आता हूं। अब आपसे कहा गया है कि भाई आप स्ट्रीम लाइन निकालो। तो चलिए मैं पेज नंबर 2 पे जा रहा हूँ अब। तो स्ट्रीम लाइन देखते हैं। स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन क्या होगी? डी एक्स अपॉन यू इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वी इक्वल्स टू, हाँ डी जेड वाला टर्म नहीं आएगा। नहीं आएगा इस बार। स्ट्रीम लाइन्स आर dx अपॉन u इक्वल टू dy अपॉन v। तो dx अपॉन u, u कितना है? y माइनस टी, यस सर। dy अपॉन v माइनस x माइनस टी। माइनस हट जाएगा, कोई बात नहीं। तो आपके पास dx अपॉन x माइनस टी इंटू डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस टी इंटू डी वाई। दोनों साइड माइनस रेडी है। ऑन इंटीग्रेशन आप कर लीजिए। आप टी टू कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हैं केवल एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स माइनस टी होल स्क्वायर बाई टू माइनस वाई माइनस टी होल स्क्वायर बाई टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, उसे भी आप चाहें तो सी बाई टू लिख लें। सी हट जाएगा, नहीं सॉरी टू हट जाएगा। बाकी प्रूव हो गया क्या? यस सर।
तो आसान है यार, इट्स में घबराना नहीं है, तीन चीजें पूछी हैं, वाई सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व करनी है बस। इक्वल टू सी, ये हो गया आपके पास स्ट्रीम लाइन। अब लास्ट पोर्शन पे थोड़ा फोकस करना है, पाथ लाइन। हाँ, आप चाहे तो एक एक करके हेडिंग डाल लें, वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। एग्जाम में जब दो तीन चीजें पूछी जाए तो हर एक के लिए एक अच्छा सा हेडिंग बना लो छोटा। टीचर को अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, आपके मार्क्स में पूरे पेपर में कम से कम 4-5 नंबर का अंतर भी आता है। क्या पूरा है, 5 पेपर है, 4 सेमेस्टर है, सोचो। तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव और बेहतर बना लिया करिए प्रेजेंटेशन। पाथ लाइन क्या थी बच्चों, u इक्वल टू dx/dt। डी, तो डी आपके पास हो गया t माइनस वाई, और v इक्वल टू यस सर। डी वाई अपॉन डी टी, ये हो गया t माइनस एट्स। ऐसा करते हैं यार, इसको इक्वेशन 1, इसको 2 करते हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इक्वेशन 1 + 2। तो आपके पास हो जाएगा dx/dt प्लस dy/dt इक्वल टू 2t माइनस x प्लस वाई। हाँ, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं चीजों का। इसको मैं dy/dt ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 2t माइनस x प्लस वाई ऐसा लिख सकते हैं। यही देख लेता हूँ, देखिएगा। तो ऐसा करते हैं बच्चों, x प्लस वाई को कुछ मान लो यार, नया t मान के कुछ और z मान ले। तो देखिए डी यस बाई सर। डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा। d/dt/z। हाँ, सो आपकी इक्वेशन क्या बनी अब, dz/dt प्लस जेड इक्वल टू 2t। ये ठीक है, देखिए तो, एक मिनट देख लीजिए, यस सर। नोट मत करिए। मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, पता नहीं बच्चों को याद होगा या नहीं होगा। मैंने आप लोग को लीनियर इक्वेशन पढ़ाई थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, वेयर P एंड Q आर फंक्शंस ऑफ, अगर याद हो तो बोलो, फंक्शंस ऑफ। यस सर। सर एक्स या फिर कांस्टेंट। हाँ, एक्स या कांस्टेंट, मतलब y का फंक्शन नहीं, तो एक्स ऑनली लिख दिया मैंने। तो बच्चों फिर इसके बाद हम लोग इसमें क्या करते थे, सर इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटीग्रेटिंग होता था, फैक्टर। इक्वल टू ई टू द पावर पी डी एक्स। फिर हम सॉल्यूशन थे, अब वहां जगह नहीं है, मैं लेफ्ट कॉर्नर में नीचे लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या होता था याद है, y यस सर। इंटू सर y। वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन में फैक्टर, इंटीग्रेटिंग वेरी गुड, फैक्टर इंटू क्यू डीएक्स q इंटू इंटीग्रेटिंग प्लस फैक्टर सी डीएक्स dx प्लस प्लस सी। कांस्टेंट। हाँ सी, चलो सी लिख लो, कांस्टेंट मतलब जो भी लिखा है। अब अगर इसको आधार मानते हो तो यहां पर ये देखिए, आप dy अपॉन dx लिखते हो, सबसे ऊपर राइट में जाइए, देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ भी y था, और p और q x के फंक्शन होंगे, x मतलब डिनोमिनेटर। बच्चों क्या इक्वेशन 3 ऐसे ही कुछ हो रही है। यस सर। तो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z एंड t। दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z एंड t। तो यार, अब अगर इसको कंपेयर करूं मैं, इसको स्टैंडर्ड लिखूंगा तो dz/dt प्लस pz इक्वल टू q। तो यहां पर p और q किसके फंक्शन होने चाहिए, सर सोचो। ठीक है। t। p एंड q आर फंक्शंस ऑफ t।
कॉन्स्टेंस ऑफ टी या कांस्टेंट, लेकिन वो न्यूमरेटर के नहीं होने चाहिए, जैसे वहां y के नहीं होने चाहिए थे, यहाँ z के नहीं होने चाहिए बस। तो अब आप ही लोग बता दीजिए प्लीज, p क्या है? 1 और q 2t। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई है, ई की पावर x. ई की पावर टी, हाँ, ये p चीज जो 1 हो गया, सॉरी d ई की पावर जेड, सॉरी वो जेड होगा, डी जेड से करेंगे। p dx करेंगे ना। हाँ सॉरी सॉरी, टी था सर। dt करेंगे ना बेटा। यस सर। हाँ, वहां डिनोमिनेटर में x था, यहाँ डिनोमिनेटर में t है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही आ गया। सॉल्यूशन क्या होगा? z इंटू ई की पावर टी इक्वल्स टू e की पावर t इक्वल टू इंटीग्रेशन टू टी ई की पावर टी डी टी इक्वल प्लस सी। dt प्लस c। ठीक है, इसको अगले पेज में करता हूं मैं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पे आ रहा हूं मैं। कर लूं? इसको Yes, sir. दोबारा बोलना पड़ेगा मुझे। तो वो था जेड ई की पावर टी, 2 बाहर, टी ई की पावर टी डी टी प्लस सी। तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन में इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानोगे, तो ये हो जाएगा 2 तो बाहर रहेगा, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन तो यही होना है, प्लस सी। तो ये क्या आ जाएगा? टी ई की पावर टी, फिर दोबारा ई की पावर टी प्लस सी। तो 2t-1 ई की पावर टी प्लस सी, ये है जेड ई की पावर टी। तो इतनी जो ई की पावर टी लिखने से अच्छा है 2 टाइम्स t-1 प्लस सी ई की पावर माइनस टी लिख लें। अगली इक्वेशन जो भी है, तो जेड इक्वल टू ये आ गया। अब प्रॉब्लम ये है बच्चों की जो आंसर है, पाथ लाइन टाइम पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ, वो एक्चुअल पाथ होती है, जो एक्चुअल पाथ होगा बच्चों, जिसमें कोई पार्टिकल चलेगा, फिर वो समय के साथ बदलने का कोई मतलब नहीं है, वो तो एक्चुअल चला हुआ पाथ है ना, उसको आप किसी भी समय देखोगे वही आना चाहिए। तो पाथ लाइन टी के इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। क्या आपके क्वेश्चन में है ऐसा? जो क्वेश्चन है सर पिछले यहाँ पेज। पे हमने वो जेड लिया था, उसे रीसब्स्टिट्यूट तो किया ही नहीं। हाँ, नीचे है। अच्छा, जेड ही जो है एक्स प्लस वाई लिख लो, और कोई बात नहीं, लोड कर लिया। लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया, क्योंकि आंसर टी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बात इतनी समझ में आ रही है यहाँ तक? यस सर। हाँ, अब ऐसा करेंगे बच्चों, एक एक्सप्रेशन और लाते हैं। इक्वेशन 1-2 कर दो, पिछले पेज में जाइएगा। कहाँ था ये? है इक्वेशन 1-2, देखो बच्चों। तो dx अपॉन डी टी माइनस डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू टी कट जाएगा, और राइट साइड में भी x माइनस वाई हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ नाउ, इक्वेशन ये कौन सी है? थर्ड फोर्थ? Fourth. फोर्थ। चलो ठीक है भाई, ये फोर्थ इक्वेशन है। अब हम ला रहे हैं dx अपॉन डी टी माइनस डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो फिर वही d बाई डी टी ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इसमें तो सब्स्टिट्यूशन भी क्या करूँ, ऐसे ही हो जाएगा।
डी ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेट करो तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, लॉग एक्स माइनस वाई यस इक्वल टू टी प्लस, ऐसा करते हैं दूसरे को लॉग ऑफ C1 कर लो, उसको लेफ्ट ले आओ, तो एक्स माइनस वाई अपॉन C1 इक्वल टू टी। अच्छा, ये टी हटाना है ना हमने तो। यस सर, इस टी की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। हम्म इसको 4 में रख के थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे एक्स माइनस वाई अपॉन C1 होगा तो उसकी जो e पावर टी हो गया, या फिर C1 अपॉन एक्स माइनस वाई रखेंगे तो इसकी जो e पावर माइनस टी आ जाएगा। तो जहां पर टी है ये रखिए, जहां पर e पावर माइनस टी है ये रखिए। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फ्रॉम 4 एक्स प्लस वाई टू टी माइनस 2 है, टी थी जी ऊपर, लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन C1 माइनस 2 प्लस C, और e पावर माइनस टी जो है C1 अपॉन एक्स माइनस वाई। क्वेश्चन में लॉग आया है क्या? यस सर। लॉग एक्स माइनस वाई आया है, तो लॉग वो मैनिपुलेशन कर लेना यार, अब आगे भी वो लेफ्ट राइट थोड़ा बहुत करना होगा, अधिकतर टर्म आ रही होंगी देखिएगा, तो यस खाली सर। एडजस्टमेंट है। तो हमने जो सीखा इस पूरी प्रोसेस में बच्चों, उस पर ध्यान दीजिए। मेरे पास एक फाई दिया हुआ था, और पहले ये वो कह रहे हैं कि ये साबित करो कि ये वेलोसिटी पोटेंशियल है। तो अगर उस फाई से आप यू वी डब्ल्यू निकालिए इन जनरल, इस बार 2 डायमेंशनल फ्लो था तो यू और वी ही निकलेंगे। और अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई होती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अब उस फाई के आधार पर स्ट्रीमलाइन निकालनी है। स्ट्रीमलाइन बेसिकली इंस्टेंटेनियस होती है किसी टाइम टी पर, जो टेंजेंट की डायरेक्शन है, तो वो टी पे डिपेंड करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाथ लाइन एक्चुअल पाथ होती है, और एक्चुअल पाथ लास्ट में एक कर्व होगा, और कर्व की इक्वेशन टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। हमने ये सीखा जो कई चैप्टर में हमारे आगे भी काम आएगा। तो इसको इतना ही रोकते हैं अभी, क्योंकि नेक्स्ट लंबा क्वेश्चन है मेरा, अगर उसको मैं करना शुरू करूंगा तो मेरे ख्याल से ये बीच में रुकेगा। तो इसको हम रोक देते हैं और 10 मिनट के बाद दोबारा जोड़ते हैं।